हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बड़ी अपॉर्चुनिटी केमिकल इंडस्ट्री में। समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को और देखेंगे, कुछ सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको देखने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा प्रैक्टिस करने से। आपको बिल्कुल इस तरीके से हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल लेमैन वाली भाषा में, बहुत ही साधारण सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उन चीज़ों को रिलेट करके आपके दिमाग में चीज़ें और अच्छे से समझ पाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज को देखिए, समझिए, सीखिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले HEG को। देखिए मेटल सेक्टर की हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, और HEG यानी कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इंडिया, HEG, वेदांता, बहुत सारे स्टॉक्स की हमने रिसेंटली चर्चा किया था और HEG उन स्टॉक्स में से एक था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन चल रहा था एक रैली के बाद। तो ये स्टॉक ऐसा लग रहा था कि आज भागा कल भागा, लेकिन टाइम इसने लिया। आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट है HEG का, और अभी हम चल रहे हैं अप्रैल में। और ये सिचुएशन देखिए। देखिए आपको मैं डेट्स इसीलिए बताता हूँ, अगर आपको डेट समझ में नहीं आए कौन से मंथ कौन से, जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं अभी अब वीकली चार्ट पे लेके के चलूंगा आपको, तो ये बॉटम पे आपको दिख जाएगा ये कौन सा सीरीज चल रहा है। ये अप्रैल में आ चुके हैं, तो बॉटम पे जब डेट देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से डेट की बात हो रही है। अब इस कंसोलिडेशन को देखिए, इस कंसोलिडेशन को देख के ऐसा लग रहा था कभी भी इसमें रैली आ जाए। तो ये सब देखते हुए अप्रैल के स्टार्टिंग के टाइम पे जब ये 2000 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था एक रैली आएगी। यही नहीं, इसका एक भाई बंधु और था, वहां पे भी इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली थी। तो हमने मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करी थी। HEG क्या प्राइस है? 2000 से भी कम है। आज आप देखिए बढ़िया रैली के साथ HEG 1 अप्रैल को, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का ये वीडियो, फर्स्ट डेट का ये वीडियो आपके सामने आया। उसके साथ आप ये देखिए, ये है चार्ट VEDL यानी कि वेदांता का। ये भी सेम दिन का वीडियो है, सेम ही वीडियो है। उसमें वेदांता की भी चर्चा करी थी, क्योंकि ये भी उसी तरीके का हमको सिनेरियो दे रहा था। और पहला लेवल ब्रेक किया, अब दूसरे लेवल की ओर वेदांता अग्रसर होता हुआ, फिर नेक्स्ट लेवल। अब वेदांता के शेयर को देखेंगे और आपको यार ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा शेयर। देखिए ये वेदांता का वीकली चार्ट, वही कंसोलिडेशन, और पहला लेवल तोड़ के अब सीधे और आगे जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है वेदांता का शेयर। तो देखिए ये लर्निंग, ये सारा लर्निंग है प्राइस एक्शन का जो आपके सामने आता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन आज हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। कल की डेट में हमने केमिकल सेक्टर के एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करी थी। आज आप देखिए एमी ऑर्गेनिक्स एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली है। और एमी ऑर्गेनिक्स के साथ साथ एक और स्टॉक को देखेंगे। सबसे पहले एमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट देखिए। यहाँ पे ये करेक्शन, रैली करेक्शन देखने को मिली, बिल्कुल पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो, और वापसी आपको देखने को मिल रही है एमी ऑर्गेनिक्स के मंथली चार्ट में। मैं वीकली चार्ट भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे चार्ट की डिस्कशन होता है, तो बढ़िया रैली। अब आज स्टॉक का चर्चा करने वाले एक छोटा सा स्टॉक है जो कि DMCC स्पेशलिटी केमिकल है। ये बड़ी कंपनीज के लिए बल्क में केमिकल मैन्युफैक्चर करता है। अब आपको क्या बड़ी कंपनीज मतलब, अब स्पेशलिटी केमिकल की खास बात क्या होती है अगर मैं आपको कहूँ तो, ये फार्मा में भी यूज हो जाता है, पर्सनल केयर में भी यूज हो जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो जाता है, एग्रो केमिकल के लिए यूज होता है। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल हमेशा खास होता है। तो आप देखेंगे कि अक्सर बहुत सारे ढेर सारे मल्टीबैगर, वो इतने बड़े नहीं होते कि 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज भी होती है, तो उनका भी अपना एक स्पेशलिटी केमिकल, अपने एक केमिकल में जो है वो पकड़ होती है। तो वो उनके लिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट करता है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है। देखिए 842 करोड़ का छोटा सा ये स्टॉक अगर मैं देखूँ, डेट कम है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसके प्रॉफिट ग्रोथ पे आप कमी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ तो कर रहा है, इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन का प्लान किया था पिछले कुछ टाइम में, तो अच्छा खासा एक्सपेंशन यहाँ पे ये प्लान कर रहा है। और एक्सपेंशन प्लान करने के साथ साथ देखिए पूरा का पूरा कंपनी विल इन्वेस्ट दिस डेडिकेटेड दहेज फैसिलिटी पे। यहाँ पे ये अपना एक एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है, अनदर एक एक्सपेंशन और प्लान कर रहा है। तो जब एक्सपेंशन प्लान कर रहा है तो उस टाइम पे आपको दिखेगा यार प्रॉफिटेबिलिटी में डिप हो सकता है। अब जिस तरीके से हमने देखा एमी ऑर्गेनिक्स के शेयर को, वहां पे भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। एक बढ़िया रैली, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला था। तो इस स्टॉक को भी जरा देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये तो है मंथली टाइम फ्रेम। अब हम पहले वीकली पे चलते हैं, फिर डेली पे चलेंगे। देखिए अब वीकली पे क्यों आए, क्योंकि बार बार मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि कभी भी किसी स्टॉक में एक जबरदस्त मूवमेंट आ जाए ना, अगर बैलेंस हो जाए तो और मजा आ जाए। देखिए बड़ा सबसे बड़ा वॉल्यूम जब जनरेट होता है बड़े मूवमेंट के साथ साथ, इसका मतलब कि स्मार्ट मनी यानी कि मोटा पैसा वहां पे लग रहा है। देखिए
अब छोटे स्टॉक्स हैं और उसके बाद अब ये देख सकते हो क्लियरली, है कि नहीं है। अब आप देखिए ये वीकली चार्ट है, इस वीक में ज़्यादा भी मूव आया नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे पॉजिटिविटी स्टॉक को इस जोन तक लेके, अब हमारे लिए ये जोन जो है आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस रैली के बाद एक बढ़िया, मैं कहूँगा एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली, जो कि अब जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक नई जर्नी की तरफ आने वाले टाइम पे जा सकती है। छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं, यानी कि रैलीज भी बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होता है साइकिल्स का। तो अभी स्टॉक को देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन है, और कारण आप समझ गए हो कि ये स्टॉक रडार में क्यों है। इसका सिंपल सीधा कारण है, जिसमें कुछ दिन का हॉल्ट मिला, जिसकी वजह से हमें मोमेंटम बॉक्स देखने को मिला है डेली पे, आरएसआई पे, एमएसीडी पे, तो तीनों एक अलाइंड होके मोमेंटम बॉक्स देखने को मिला है, जो अपने आप में काफ़ी चीज़ें बयां कर रहा है। इससे पहले अगर मैं देखूँ रिसेंट टाइम में हमारे पास ब्रेकआउट का सिचुएशन, हमारे पास ज़रूर यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरीके से देखने को मिली, लेकिन ऊपर होल्ड देखने को नहीं मिला, जो अभी होल्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि मोमेंटम बॉक्स बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तीनों जगहों पे अलाइंड मैं कहूँगा ये मोमेंटम बॉक्स, जो कि अपने आप में बड़ा खास है, और उम्मीद करेंगे जो ये बैलेंसिंग हुई है, ये बैलेंसिंग स्टॉक को और आगे तक लेके जाए। लेकिन बैलेंसिंग के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे पूरी सारे पॉइंट्स को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करूं, तो दिस जोन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए क्यों, क्योंकि बार बार इस जोन से रिजेक्शन होती है, तो ये स्टॉक जो है काफ़ी फोकस में रहने वाला है। आने वाले टाइम पे इसको देखेंगे समझेंगे। तो 383, लेकिन डेट देखिए कौन सी है, ये है 10th ऑफ अप्रैल। क्या डेट है, 10 अप्रैल की डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेट के हिसाब से कहाँ पे अभी हम हैं, देखिए। तो अभी हम अप्रैल में ही हैं, और 10th ऑफ अप्रैल जैसा मैंने कहा आपको ये है। तो आने वाले टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन होगी इसकी, जब कभी भी किसी स्टॉक से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना रैली की, वो कुछ इस तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सीधे आसमानों पे कंसोलिडेशन, करेक्शन, फिर आगे धीरे धीरे करके। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। ऑल्दो छोटा स्टॉक है, छोटे स्टॉक में हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है कि हाँ ये 40-50% की नहीं रहती, वो कहती भाई 80% भागे, बट ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हाँ इन बिटवीन यहाँ पे जो फॉल्स भी आते हैं ना, वो भी अच्छे खासे होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने प्लान के हिसाब से चलना है, एक प्लान बना के चलना होता है हमेशा स्टॉक मार्केट में। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करना होता है। बड़े स्टॉक्स में ये होता है कि इतना फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, तो रिस्क इजीली मैनेज हो जाता है। हाँ उस हिसाब से रिटर्न्स भी नहीं मिलते, तो फिर वो मैनेजमेंट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और ये डीएमसीसी का स्टॉक, अभी हमने 2 स्टॉक चर्चा कर लिए। एक डीएमसीसी, एमी ऑर्गेनिक्स हमने देखा, कल भी इसकी बात करी थी, साथ में हमने एचईजी को देखा, वीडीएल से कुछ सीखने की कोशिश करी। तो ये वीडियोस ऑलरेडी एचईजी और वीडीएल का ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होती है, किस तरीके से आगे जर्नी स्टार्ट होती है। उन सारी चीज़ों को आप देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके सामने, जैसे कल अगर मार्केट हॉलीडे है तो आपको टाइम मिलेगा देखने का, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, V1 V2 V3 करके ये सीरीज आपके सामने है। और अगर इस सीरीज को ऑल तो ऐसे कोई कॉस्ट भी नहीं है, बट फ्री भी, जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, कैसे इस सीरीज को आप फ्री में देख सकते हो, वो भी आपके पास डिटेल्स शेयर्ड है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।